अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, इस्लाम में उंगली चटकाना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला हराम है, दूसरा मकरूह है, तीसरा हलाल है, चौथा जायज़ है। इसका सही जवाब है, इस्लाम में उंगली चटकाना मकरूह है। सुनन इब्ने माजा में हदीस है 695, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उंगलियां मत चटकाया करो जब तुम नमाज में हो। इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज की हालत में उंगलियां बिल्कुल भी नहीं चटकाना चाहिए। नमाज में इंसान का ध्यान सिर्फ अपने रब अल्लाह की तरफ होना चाहिए। बाज़ लोग नमाज पढ़ते हुए कभी उंगलियां चटकाते हैं, कभी सिर खुजाते हैं, कभी बालों को आगे पीछे करते हैं, तो ये सब मकरूह है। मकरूह का उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब होता है नापसंद अमल। लिहाजा नमाज के लिए तो ख़ास तौर से इरशाद है कि नमाज में उंगलियां ना चटकाई जाए, और नमाज के अलावा भी अगर कोई जानबूझकर उंगलियां चटकाए तो यह भी मकरूह है। शरीयत इसको पसंद नहीं करती। इसके अलावा इब्ने दाऊद में हदीस है 386, जिसके आखिर में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई वज़ू करे और अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज के इरादे से मस्जिद निकले तो वो हरगिज़ अपने हाथों से जाल ना बनाए, क्योंकि वो नमाज में है। उलमा इसका मतलब बयान करते हैं कि जब कोई नमाज के लिए घर से निकले या वज़ू करके नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठा हुआ हो तो तब भी उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है। ये बात भी हदीस से साबित है। तो आपको चाहिए कि हाथों का जाल न बनाए, और उंगलियां चटकाना भी हाथों के जाल में शामिल है। लिहाजा जिस तरह नमाज की हालत में बैठते हैं उसी तरह बैठें। लेकिन अगर इत्तेफाक से कोई शख्स नमाज की हालत में उंगली चटका ले तो गुनाह तो नहीं है, नमाज तो हो जाती है, लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाता है, क्योंकि उंगलियां चटकाना मकरूह है। लिहाजा जब आप नमाज के लिए घर से निकलें या फिर नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए हों या नमाज पढ़ रहे हों तो ख़ास तौर से ध्यान रखें कि आप उंगली ना चटकाएं। नमाज के अलावा भी अगर कोई उंगली चटकाता है तो ये भी मकरूह है, शरीयत इसको पसंद नहीं करती। लेकिन अगर कोई वजह है, जैसे कि अगर आप काफ़ी देर से लिख रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं और आपके हाथों में दर्द हो रहा है और आपको लगता है कि अगर मैं उंगली चटकाऊँगा तो मुझे राहत मिलेगी, तो तब ये मकरूह नहीं होता। ऐसी हालत में आप उंगली चटका सकते हैं, लेकिन बिना किसी वजह के उंगली चटकाना शरीयत में नापसंद है, और नमाज की हालत में तो ख़ास तौर से मना फरमाया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा मसला समझ आ गया होगा कि उंगली चटकाना मकरूह है। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में रिवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जो लायानी अमल को छोड़ दे, यानी वो काम जिसका कोई फ़ायदा ना हो। इसलिए नियत करें इंशाअल्लाह आगे से उंगलियां नहीं चटकाएंगे, और नमाज में तो बिल्कुल भी नहीं चटकाएंगे, और फालतू वक्त में भी नहीं। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूं जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपका सवाल है 786 786 का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन है, पहला बिस्मिल्लाह होता है, दूसरा बिस्मिल्लाह भी होता है, तीसरा बिस्मिल्लाह नहीं होता, चौथा कुछ भी नहीं होता। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।